चलिए देखिएगा सारे स्टूडेंट, हम आप लोगों को बता दें आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस का 2 मई 2023 के डेट में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं। और हम आप लोगों को बता दें टॉपिक भी आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है मैथ्स में, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख के जाना है। जिनका आने वाले डेट में एग्जाम है उनके लिए एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से जरूर देखेंगे। तो चलिए मैथ्स में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। देखिए औसत से क्वेश्चन देखने को मिला है। औसत आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन औसत से आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया था देखिएगा। क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है, अध्यापक का वजन कितना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। हाँ आप ऐसे प्रश्न को तो बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो बताए तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ऐसे प्रश्न तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए मैथ्स में भी जो लेवल रहा है ना वो क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मॉडरेट रहे, बाकी सारे इजी रहे। अच्छे बस जितने भी स्टूडेंट रहे बड़े अच्छे से किए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें बोल क्या रहा है समझिएगा, बोल रहा है 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम। अगर 14 बच्चों का टोटल कुल वजन देखा जाए तो 14 गुने 22, औसत वजन मतलब सारे बच्चों का अगर 22 किलो है तो 14 बच्चों का वजन कितना हो जाएगा, 14 गुने 22। तो आप करेंगे 14 दूना के 28 का 8 हासिल 2, 14 दूना का 28 2 30, 308 केजी कितना होगा, 308 केजी। अब क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, प्रश्न में बोला है यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए। अगर अध्यापक शामिल हो जाए तो 14 से ये क्या हो जाएंगे, एक अध्यापक जुड़ गया 15 लोग हो जाएंगे, तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। औसत वजन कितना हो जा रहा है, 23 किलोग्राम। अब अध्यापक सहित कुल वजन बच्चों का क्या हो जाएगा, 15 गुने 23, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 दुना के 30 4 34 कितना हो गया, 345 केजी। पूछ क्या रहा है हम लोगों से, अध्यापक का वजन पूछ रहा है, टीचर का वजन पूछ रहा है। तो टीचर का वजन के लिए क्या करेंगे आप, यहां 15 लोगों में से 14 लोगों का घटाएंगे तो टीचर का ही तो बचेगा। यानी कहने का मतलब है आप क्या करेंगे, टीचर का वजन, देखिए टीचर का वजन जो होगा, टीचर का जो वजन होगा वो होगा 345 माइनस 308। बताए कितना रहे घटाने पे, 37, सभी का आ रहा है 37, वेरी गुड। तो टीचर का जो वजन होगा वो होगा 37 केजी। तो ऐसे प्रश्न क्या आप लोग नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बताइए आराम से कर सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था परसेंटेज से। परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ था। दो क्वेश्चन लगभग परसेंटेज से देखने को मिले हैं। प्रॉफिट लॉस से भी एक क्वेश्चन आया था, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आया था, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज से एक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन आया हुआ था इस टाइप का, 1500 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत 30 है, यानी 30% इसमें लड़कियां हैं। यदि 80% लड़के, क्या 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, उनकी संख्या बताना है। बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कराया गया है, ऐप पे कराया गया है, यूट्यूब पे कराया गया है। बस आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके जाना है और उधर से सिलेक्शन लेके आना है। बताइए पेपर बहुत अच्छा हो रहा है सर, सारे पढ़ाए हुए आए। देखिए जब हम लोग, अगर बता दें आप लोगों को, जब हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट किए हैं, बहुत ही मन से पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, पूरी अपने हम लोग जी जान लगा के पढ़ाए हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो उधर सिलेक्शन ले ले।
तो सिलेक्शन आप लेंगे, और पढ़ाया हुआ ही तो आएगा। क्या आएगा? सिलेबस से ही तो क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SI CI कंपाउंड, जो आपका वो है एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अब इनसे बाहर क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसी टॉपिक से तो आएगा, और इसी टॉपिक में आपका जैसे परसेंटेज है हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया गया, जैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस से हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया, डिस्काउंट से हर टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही रेशियो प्रपोर्शन से हर टाइप के क्वेश्चन, जब आप लोगों को ऐप पे जो क्लास चलाई गई है, कोर्स कराया गया है, उसमें जब हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया गया है, एक भी टाइप छोड़ा नहीं गया है, तो उससे बाहर क्या हो सकता है? मैथ्स तो पूछेगा ही, रीजनिंग तो पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, जीएस पूछेगा, और सब कुछ पढ़ाया जा चुका है और आप पढ़े हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना आए? ऐसा कभी नहीं होगा। आप पेपर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। सिलेक्शन आप लोग लेके आएंगे। चलिए आंसर आ रहा है 345, 310, 210, 1200। देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है समझिएगा, 1500 टोटल स्टूडेंट है। कितना? 1500। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत 30 है, जो इसमें गर्ल हैं वो 30% है, और जो इसमें बॉयज हैं वो कितने हो गए? अगर 30% लड़की हैं तो 70% लड़के होंगे। क्लियर है? बताइएगा सारे बच्चे, देखिएगा कितने लड़के होंगे। जब अगर 30% लड़कियां हैं तो 70% लड़के। अब लड़कियों से लेना देना नहीं है, बोल रहा है 80%। देखिएगा बोला है यहां पे क्या, यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते, तो अब देखिए यहां पे बॉयज का अगर 70% है तो 1500 का 70%, कितना? 1500 का 70%। बॉयज की हम संख्या निकालेंगे, 70% मतलब 70/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 सत्ते क्या होगा? 105, ये 0 1050। ये बॉयज की संख्या आई, ठीक है, ये बॉयज की संख्या है। लड़कियों का पूछे तो 15 3 45, 450, ठीक है। अगर पूछे तो पूछ नहीं रहा है, बॉयज का पूछ रहा है तो बॉयज में जाना है। यदि 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, कितने? 80% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए अगर बॉयज में बात करें, 80% अगर ध्यान दीजिएगा 80% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? पास जो हुए होंगे वो हुए होंगे 20%, यही तो। और पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या, यानी अगर टोटल लड़के इतने हैं तो कितने लड़के पास हुए? 20%। तो इसका आप क्या करेंगे? 20% निकालेंगे। जो बॉयज पास हुए हैं वो कितना हो गया? 1050 का 20%। 20% मतलब 20/100, 20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 105 गुना के 210, 210, 210 आंसर होगा 210। क्या आंसर आ रहा है? 210, 210 सबका आ रहा है। चलिए कुछ स्टूडेंट बता रहे सर ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन आया। तो देखिए जो भी क्वेश्चन आया था, ऐसा वैसा जो भी आया था, आप लोगों को अभी एक नंबर दिया गया है ना, उस नंबर पे आपको क्या करना है? व्हाट्सएप कर देना है। यहाँ पे कमेंट में उतने देर में जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तक ऊपर कमेंट हो जाता है, तो आप लोग क्या करिएगा? भेज दीजिएगा उस क्वेश्चन को। तो ये रहा बॉयज कितने? 20% पास हुए। अगर 80% फेल हो गए, कितने टोटल बॉयज है? ये। अगर गर्ल की बात करता तो हम इधर सॉल्व करते। तो 210 आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, डिस्काउंट से आया हुआ है। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट तो आप लोगों को बताए, क्रमिक छूट, 3 क्रमिक छूट, 4 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट, हाँ क्या एक समतुल्य छूट क्या होगा, ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो आप बताइए ना, पढ़ाया गया तो इसका आंसर क्या होगा? 40% तथा 25% और 28% है। क्वेश्चन आया था 25%, नोट करिएगा, इस प्रश्न को आप लोग नोट करिएगा। क्वेश्चन जो आज के आपके एग्जाम में आया हुआ था वो था 25% तथा 28% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। न्यूअल यानी नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा? अगर इन दोनों के जगह पे एक छूट हम दे तो इसके समतुल्य वो जो छूट होगा वो कितने प्रतिशत का होगा, वो बताएं। आप लोग बताएं। ये रहा 25% तथा 28%, इसका बताइएगा, इसका आंसर दीजिए। अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता देंगे, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। इंग्लिश आप लोग ऐप से पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। एसएससी मेकर ऐप से इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा। एमटीएस के लिए तो हम आप लोगों को अलग से भी इंग्लिश प्रोवाइड करा दिए थे ना,
अलग से इंग्लिश प्रोवाइड करा दिए थे। जिन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना था वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ लिए, कराए तो थे आप लोगों को। बताइए इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आ रहे हैं? चौवन भी आंसर आ रहा है, 56.8 आ रहा है, 46 आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, 53 आ रहा है। मार खाएंगे। कई तरीका बताएं, एक तरीका नहीं बताएं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे तरीके बताएं। देखिएगा मेथड 1 देख लीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, इस पे 2 छूट दिया जा रहा है। एक 25%, 25% का छूट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 75% हो जाएगा। फिर उस पे 28% क्रमिक छूट है, यानी छूट के बाद एक और छूट दी गई, 28% की छूट दे दी गई। 28 मतलब क्या हो जाएगा, 100 में से 28 है 72%, 72/100। बस इसी को सॉल्व करिए। वस्तु कितने का है, 100 का है। छूट के बाद देखिए कितने में पड़ रहा है, ये देखिए कुछ नहीं आपको करना है, ये 100 है, 100 से 100 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 से 4 एकम 4, 4 और 8 32, यानी 18 चौक 72 और 18 तिहाई 54, ये क्या आ गया 54, यानी 100 रुपए की वस्तु कितने में पड़ा, 54 में। तो जो छूट हुआ वो कितने परसेंट का हो गया, छूट परसेंट बराबर क्या होगा, 100 माइनस 54। ध्यान दीजिएगा 2 सेकेंड। 100 रुपए की वस्तु 54 रुपए में पड़ा, 100 रुपए की वस्तु 54 में पड़ा, तो छूट कितने का हुआ, 100 में से 54 घटा दीजिए, या आप देखेंगे तो यहां पे ही आपका आएगा 46। कितना आएगा, 46, यानी 46 का छूट हुआ। किस पे छूट हुआ है, 100 पे हुआ है, और गुने 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, डायरेक्ट बोलेंगे 46%। क्या बोलेंगे, 46%। या यहीं पे आपको पता है 100 की वस्तु अगर 54 में मिल रही है, 100 रुपए की वस्तु अगर 54 रुपए में मिल रही है, तो छूट कितना हो जाएगा, 46% का। ठीक है, ये डायरेक्ट करना है, ये तो आपको बता रहे हैं परसेंटेज में निकालने के लिए, लेकिन 100 माना गया है तो डायरेक्ट। मेथड 2 बताए सर, अच्छा मेथड 2 हम आप लोगों को बताए हैं, सारे स्टूडेंट को मेथड 2 बताए हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। ये जब 2 छूट निकालना हो तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे। x की जगह 25 है, y की जगह 28 है। छूट मतलब क्या, छूट मतलब कमी की जा रही है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे क्या है 25, यानी कि -25 प्लस y की जगह पे क्या है 28, -28, ये प्लस नहीं होगा, छूट है तो -28, माइनस और माइनस का गुना है, ये प्लस प्लस का गुना प्लस है, तो माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाएगा, और ये होगा 25 गुने 28। x और y की वैल्यू बस रखना है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, बटा क्या होगा 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 चौको 100 और 4 सत्ते 28, तो ये आगे सॉल्व होके आया -25 -28 और +7%, ये आया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे -25 और -28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13 का 3 2 2 4 1 5, 53 प्लस 53 और सॉरी -53, -25 और -28, -53 और +7%। तो क्या होगा, 53 में से 7 जा 46, कितना हो जाएगा -46%। ये माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है छूट को, एकल छूट जो होगा 46%। तो आप ये वाला भी मेथड लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप ये वाला भी मेथड लगा सकते हैं। बताइए समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, कर लेंगे ऐसे प्रश्न आप लोग। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन था 4840 पर 6% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है, बताइएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल क्वेश्चन आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आसान क्वेश्चन आया है, आराम से कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, जो भी आपको क्वेश्चन याद आएगा, आप लोग पेपर देके निकलेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, क्वेश्चन व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप जरूर करिएगा, हाँ व्हाट्सएप करिएगा। देखिए हाँ, स्टूडेंट ने भेजा हुआ है कि सर क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 6% प्रति वर्ष की दर से 10%, यानी डायरेक्ट 60% निकाल लीजिए।
डायरेक्ट 60% निकाल के आंसर दीजिए। 2904 आंसर आ रहे हैं सबका, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पे SI बराबर क्या होता है? SI बराबर PRT। देखिए पहले देखिए यहां पे P प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4840 रुपए। उसके बाद से रेट ऑफ इंटरेस्ट R क्या दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है। टाइम T दिया हुआ है, टाइम T कितना दिया हुआ है? 10 ईयर्स दिया हुआ है। और SI बराबर होता क्या है? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर PRT अपॉन 100, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा का 100। बस यही चीज करना है हम लोगों को। बताना क्या है? SI बताना है, SI ही तो बताना है। P प्रिंसिपल कितना है? 4840 है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6 है। टाइम क्या है? 10 वर्ष है, और बटा 100। बस इसी को सॉल्व करिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 484 गुने 6 करेंगे तो 6 चौको 24 का 4, हासिल 2, 6 8 48 तो 50 का 0, हासिल 5, 6 चौको 24, 5 29 यानी 2904 रुपए इसका आंसर होगा। 2904 बताइए, या आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या? 4840 का 6 दहा में 60%, मतलब 60 बटा का 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 6 से आप जब गुना करते तो बात यही आ जाएगा, यानी 2904 रुपए डायरेक्ट आंसर आ जाता। या आप मेथड 2 लगाते तो ऐसे ही कर लेते, कुछ इसमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, बस समझा दिए कि ऐसे है। सर हम व्हाट्सएप करेंगे, आकाश बोल रहे हैं, बहुत अच्छे, व्हाट्सएप जरूर करिएगा आप लोग। जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम देके निकलेंगे, जितना भी आपको याद रहता है, ज्यादातर कोशिश करिएगा मैथ्स और रीजनिंग के भी प्रश्न आप भेजें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के आप लोग टाइप बता रहे हैं कि सर ऐसे आया था ऐसे आया था, तो हम टाइप पे ही करा रहे हैं। हो सकता है कि इसमें नंबर कुछ अलग हो, टाइप यही है, ठीक है। टाइप आप लोग बता रहे हैं तो टाइप ही करा सकते हैं, ठीक है। तो टाइप भी करा रहे हैं तो आप लोगों को एक फायदा ही होगा। अब सिर्फ हम आप लोगों को बता दें कि ऐसा क्वेश्चन है, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन, तो देखिए अगर हम आप लोगों को सिर्फ टॉपिक बता दें कि परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया था, प्रॉफिट लॉस से 2 आया था, सिंपल इंटरेस्ट से 1 आया था, कंपाउंड, अरे भाई क्वेश्चन तो उसी टॉपिक से ही आएगा, बाहर का तो नहीं आएगा। किस टाइप के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो आपको देखना जरूरी है। अगर हम बता दें परसेंटेज से 1 क्वेश्चन आया था, तो परसेंटेज में 10-12 टाइप है, कौन सा टाइप आया था आपको दिमाग में पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पे क्या है ना, हम आप लोगों को टाइप के साथ साथ क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप समझ भी लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। हाँ 16 जून की मेरी एग्जाम, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे, आगे एग्जाम है तो आगे चले। गुरुजी भी कभी बिहार के लिए कुछ करिए, बिहार के लिए तो जान हाजिर है, बताइए, बिहार पुलिस के लिए क्लास चलेगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से इस टाइप का क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने भेजा हुआ था। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? हाँ ये 2 गुना 8 गुना वाला तो डायरेक्ट होता है ना आंसर, बताइएगा। बिहार पुलिस की तैयारी करा दीजिए, बिहार पुलिस की तैयारी कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बताइए इसका, बताइए इसका आंसर दीजिए। कोई नहीं, इसका आंसर दीजिए, सिंपल है। सर बाल दाढ़ी कटा लिए हैं क्या? अच्छा यही देख रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, आंसर आ रहे हैं 15 वर्ष, क्या बात है, बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में क्या हुआ है? 2 गुना हुआ है। बोल रहा है कि कितने वर्ष में वो धनराशि 8 गुना होगी। 8 गुना को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुना को लिख सकते हैं, अगर 2 के पावर में लिखे तो 2 का पावर 3। बस किया जाता है इसमें, आप लोगों को पता ही है, ये 5 वर्ष है और इसके पावर में गुना कर दीजिए, तो 5 तिहाई 15 वर्ष, यहां पे क्या आएगा? 15 वर्ष, बस आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 15 वर्ष, बस इतना ही तो है, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? अब बताएं, क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ 2 का पावर 3। यही चीज रहे, बोले कितने वर्ष में, अब बताइएगा इसी क्वेश्चन को, कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। अगर 8 की जगह 32 रहे तो क्या करते, 32 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, यानी 2 का पावर 5 और 5 बचे 25 वर्ष हो जाता। कितना हो जाता, 25 वर्ष हो जाता ना। आप लोग कर लेंगे, बस 2 के पावर में लिख देना है, ठीक है। ये 2 गुना है तो 2 के पावर में लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। आगे चले, नेक्स्ट देखें, समझ में आ गया है सभी को। चले आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को क्वेश्चन कराने से पहले एक बात और हम आपको बता दें, जितने आप लोग क्वेश्चन भेजे हैं सारे टॉपिक तो करा ही दिए हैं। और ध्यान रखिएगा एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम की, तो उनके लिए बता दें एसएससी मेकर ऐप पे सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है 100% सिलेक्शन के लिए। सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए एसएससी मेकर ऐप पे स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। जो स्टूडेंट इस बैच से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़िए, पढ़िए और आप अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। इस बैच की जो फी है बहुत ही कम है, मात्र 250 रुपए इस बैच की फी है, ठीक है। तो सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अगर बैच को ज्वाइन करने में कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर केयर नंबर 7080108555 नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और सारे बच्चे ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे सारे एग्जाम के लिए बैच चल रही है, चाहे आपका बैच हो एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है बैच। आप लोग पढ़िए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में देखिएगा, मैथ में एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए हैं आज के एग्जाम में। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण आप लोग पढ़ के जाएंगे। परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट तो आप लोग आराम से कर लेंगे, डिस्काउंट उतना पड़े हुए हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लोग पढ़िएगा। एवरेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम से कम क्वेश्चन आया, ठीक है। हाँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ लीजिएगा, पाइप एंड सिस्टम पढ़ लीजिएगा, वर्क एंड टाइम यानी टाइम एंड वर्क, काम और समय आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, नहीं के बराबर, ठीक है। तो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेंसुरेशन आप अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे तो उसमें आपका पार्टनरशिप तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग पढ़ लेंगे। एक बार और हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहे हैं। देखिएगा, आप लोग एवरेज पढ़ के जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, और उसके बाद से परसेंटेज पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ के जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़िएगा। उसके बाद से टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़िएगा। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ लीजिएगा, मेंसुरेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, मेंसुरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके साथ ही हम आप लोगों को बता दे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिएगा और एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप इन्हें कवर करके जाएंगे, ठीक है, पढ़ के जाएंगे, जिससे आपका पेपर क्या होगा, बेहतर होगा। चलिए एक बार आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार आप लोग बताएं। और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। ये जो एनालिसिस की क्लास चल रही है, डेली हम लोग 7 बजे इसे एनालिसिस को शेड्यूल करेंगे। सुबह में आपकी 11 बजे एनालिसिस होगी फर्स्ट शिफ्ट की, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के जो एनालिसिस होने वाली है शाम को 7 बजे कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे और आप लोगों को सिलेक्शन तक पढ़ाएंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करें। कोई भी मन में डाउट है, प्रश्न है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। चलिए एकदम झक्कास गुरुजी, अच्छा चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़ते रहिए। इंग्लिश के क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें, इंग्लिश के जो हम लोगों को टीचर हैं वो एप्लीकेशन पे पढ़ाए हुए हैं बेहतरीन तरीके से। इंग्लिश आप लोग वहां से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इंग्लिश बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, इंग्लिश वहां से कर लीजिएगा। और बताइए सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो रिवीजन कैसे करेंगे, टाइम नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कौन कौन भैया को दिल से सपोर्ट करता है, अच्छा सभी बच्चे करते हैं दिल से सपोर्ट, ठीक है।
हाँ, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, और सपोर्ट तो आप लोग करते ही हैं। बस आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद से मिठाई खिलाएंगे आप लोगों को, ठीक है, पार्टी भी रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है। आप लोग सारे बच्चे सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद बात करिए। सिलेक्शन लेके एसएससी मेकर की किसी भी कस्टमर के वाले नंबर पे आप कॉल करके बता दीजिएगा, जितने भी नंबर है आपके पास, बहुत सारी ढेर सारी नंबर होंगी, 15 20 25 नंबर होंगे आपके पास, तो आप किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक दो भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी नंबर लिखा हुआ है 7080108555, इस पर बता के आप डिटेल बात कर दीजिएगा, बात करा सकते हैं, बोल सकते हैं अजय सर से बात करा दीजिएगा। हाँ, तो सिलेक्शन के बाद आप लोगों से मीटअप भी रखा जाएगा, आप लोगों से बातें भी होंगी, मिठाई भी आपको खिलाएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए, मन लगा के मेहनत कर दीजिए, और सिलेक्शन को अपने 100% सुनिश्चित करिए, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। सुबह में 6 बजे करंट अफेयर स्टडी जीके की क्लास होती है, उसके बाद से आपकी 11 बजे एनालिसिस की क्लास होगी, फिर आपकी 4 बजे रीजनिंग की होगी, फिर 5 बजे हिंदी की, 6 बजे आपकी साइंस की क्लास चली रही है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, उसे भी आप लोग ज्वाइन करिए। उसके बाद से डेली आपकी 8 बजे ये क्लास चलती है, तो लेकिन अब 7 बजे से होगी एनालिसिस की क्लास, ठीक है। तो सारे बच्चे सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच से जुड़ जाइए, पढ़िए, ठीक है। चलिए, कोई भी आपको मन में डाउट है, प्रश्न है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे, बाकी आपकी नेक्स्ट डे होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर लक्ष्य हो निश्चित तो तकदीर बदल जाती है, और मिल जाए सरकारी नौकरी तो जिंदगी संवर जाती है। आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं को एक और करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार। तो सीआरपीएफ में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सीआरपीएफ स्पेशल बैच, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेस एकदम बेसिक से दी जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल करें।